एक बार लॉन्ग समझाओ शॉर्ट समझाओ? पहले आपको लॉन्ग समझाता हूँ कि क्या उसकी थीम है, और फिर समझाता हूँ कि वो क्या चाहता है। बात ऐसी मिस ज्योति, ज्योति वन ज्योति टू, ठीक है, मिस सैदपुर और मिस। एक तरबूज में 90% पानी है, हम क्या करें? कुछ समय केवल कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी रह गया। बातों को समझ लेना, बस एक बार स्लो समझ जाना। ये तरबूज गीला तरबूज है, मतलब यस कलिंदो जिसे आप कहते हैं, तो उसमें फल होगा, जैसे आप पल्प कहते हैं, सही है। तो फल और ये हो गया पानी। रेशियो वाला मेथड है, अच्छा तरीका है, समझ जाओगे आप। तो 90% पानी है, अगर 90% पानी तो उसका मतलब 10% क्या हो गया? फल। इसे कट कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे एक हिस्सा कितना आएगा? 9 हिस्सा हो गया। एक अनुपात कितना हो गया? 9 हो गया। यहां तक प्रत्येक बालक बना पाया होगा। कुछ समय के बाद इसमें केवल 12% पानी रह गया। आफ्टर सम टाइम, अगर पानी रह गया 12%, कितना परसेंट पानी, हम इसके नीचे भी कर सकते हैं और बगल से कर सकते हैं। मैंने सोचा बगल से कर देता हूँ, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। क्या तुम कहीं टेंशन में हो क्या? दिल टूटा है क्या? 12% कितना आ गया? 12% हो गया, पानी रह गया 12%। और यहाँ कितना हो गया? कितना? 88%। तो एक कट जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 × 3 = 12, शायद 22 आ जाएगा यहाँ पर। तो ठीक है, मैं मान गया कि आप मेरी बकवास बात को समझ गए कि यहाँ पे 12% है, तो यहाँ पे 88% है। इनको कट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 22 हिस्सा। यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा। हो गया। एक चीज बताई जाए पहले मुझे बहुत ध्यान से, अगर अंगूर है और अंगूर को सुखा के अगर किशमिश बनाई जाए तो उससे क्या उड़ेगा? भाई अंगूर में जो फल है, जिसे गूदा कहते हैं, पल्प कहते हैं अंग्रेजी माध्यम में, वो तो सेम ही रहेगा। सही है। जैसे बेर होते हैं, गांव में देहात में बेर बहुत सुखाए जाते हैं, तो बेर सुखाते हो तो उससे क्या उड़ जाएगा? बेर, उसका फल उड़ जाएगा कि पानी? पानी उड़ जाएगा। इसका मतलब कोई बंदा कहेगा पानी की मात्रा कम ज्यादा होती ही समझ में आता है, पानी की मात्रा कम ज्यादा होती ही समझ में आता है। जैसे दूध से खोवा, पानी बन उड़ा दी तुमने, उसके बाद जो क्रीम क्रीम रहती है बच जाता है। पानी की मात्रा कम ज्यादा होती ही समझ में आता है, लेकिन दूध की मात्रा कम ज्यादा हो जाए ये समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता? यही कह रहा, देखो ये फल की मात्रा है, ये कम ज्यादा हो ही नहीं सकती। यहाँ पे फल कितना? एक हिस्सा। यहाँ फल कितना? 22 हिस्सा। असंभव। तो संभव को ठीक करो, या तो 1 का 22 करो, या 22 का 1 करो। तो 22 तो 1 नहीं बनने वाला, गुणा करो बेटा, का 22 का। अपने फायदे के लिए किसी भी रेशियो में किसी भी संख्या गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये 22 एकम कितना हो? 22, और 22 नंबर कितना होता है? 198। क्या बात पल्ले पड़ गए? एक और कसम खा लूं, एक बार किसी रेशियो में गुणा करके तुम आगे बढ़ जाओ तो समझ जाना मेरे भाई, उस रेशियो कोई मतलब मुंह पे ये और कहे तुम इतने ही सगे होते तो गुणा करने की आवश्यकता क्या पड़ती? ठीक है, नियम के हिसाब से अब इसका कोई मतलब नहीं। अब देखो बहुत ध्यान से बच्चा पार्टी, फल कल भी 22 था, फल आज ही 22 है। लेकिन रही बात बेटा पानी की, पानी कितना था? 198। पानी कितना है? 3 हिस्सा। तुम लोग बताओ एक बार में बच्चा, एक ही बार में, कि पहले अगर पूरे मिश्रण की मात्रा देखिए, जोड़ कितना हो गया? 220। तो जो अब कितना बचा? 25। जानते हो क्या बता रहा? ये बता रहा है कि अगर 220 किलो का तरबूज ले आओगे और घाम में रखोगे तो सूखा कितना मिलेगा? 25 किलो। उल्टा कहो, अगर 25 किलोग्राम सूखा फल चाहिए है तो उसके लिए बाजार से 220 किलो लाना पड़ेगा। अगर 25 किलो सूखा प्राप्त करना है तो ताजा ले आओ 220। उल्टा कहो, अगर ताजा 220 है तो उससे सूखा कितना हो गया? या तो सूखे की मात्रा देगा तो गीले की, क्षमा करें, गीले की मात्रा देगा तो सूखे की पूछेगा, और सूखे की देगा तो गीले की पूछेगा। उसने कुछ पूछा है, कह रहा भाई कुछ समय के बाद इसमें केवल 12% शेष पानी बचता और इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। 50 रह गया, 50। हमारे हिसाब से अगर पूरा तरबूज 220 का था तो कितना रह गया? 25 का। 220 का होगा तो 25 रह जाएगा। क्या 25 रह गया कि 50? अगर इस 25 का मतलब बहन 50 हो गया तो एक का मतलब कितना? 2। अगर एक का मतलब 2 है तो 220 का डबल कितना होगा? 440। 440। तो पहले कितना था? 440। हो गया। इसे कहते हैं रेशियो मेथड। आपको नोट करना तो कहीं नहीं, बाकी परसेंटेज से भी अच्छा है। हो गया।
और AKT। क्या जलवा है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुम, बिल्कुल सही पहुंच गए। इसी में, इसमें नहीं। जो चीज क्लिक कर रही वो अब आएगी। दीवान तुम एक बार में ही बता देना। बड़े प्यार से। यार, तरबूज को तुम घाम में रखो चाहे जाए में रखो, उसकी पानी की मात्रा कम ज्यादा होगी, फल की मात्रा क्या होगी, सेम टू सेम। ताजे तरबूज की मात्रा देगा तो सूखा पूछेगा, सूखा देगा तो ताजा पूछेगा। मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, फिर अगली बार से वो भी नहीं लिखेंगे। आपको बेहतर पता है कि फल और पानी, फल हो गया पानी। प्लीज, पानी की मात्रा बेटा 90%, तो निश्चित तौर पर फल की मात्रा बेटा कितने होगी, 10%। और ये टोटल वैल्यू कितनी है इसका अपन को कोई आइडिया नहीं, सॉरी। कुछ दिन के बाद आपने घाम में रख दिया, तो बेटा ये क्या हो गया बेटा फल, अब ये क्या हो गया पानी। उसने स्पष्ट कहा है कि पानी की मात्रा बेटा कितनी रहेगी, 12%, तो फल की मात्रा बेटा कितनी, 88%। और इसकी जो मात्रा है वो कितनी रहेगी, 50 किलो। क्या बात पल्ले पड़ गया। ताजे फल की मात्रा दोगे तो सूखा आएगा, सूखा दोगे ताजा आएगा। बताओ रचना जी, कि पानी की मात्रा कम ज्यादा होती समझ में आता है, लेकिन फल की मात्रा कम ज्यादा नहीं हो सकती। उसका परसेंटेज मान ऊपर नीचे देके आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन मेरे भाई एक्चुअल में उसका मतलब वही है। क्या बात पल्ले पड़ गया। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। जिसके मान में कोई परिवर्तन ना आए, जिसकी मात्रा में कोई परिवर्तन ना आए, उसे कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब स्थिर। बालिकाएं, ताजे फल की मात्रा कितनी थी पता नहीं, लेकिन सूखे फल की मात्रा कितनी है, 50। बात करें कांस्टेंट की, तो ताजे फल का जो 10%, ताजे फल का जो 10% फल है, तो ताजे का 10% फल और सूखे का 88% फल, ये दोनों बातें बेटा कैसी हैं, बराबर। ताजे का 10%, सूखे का बेटा कितना, 88। काट पीट दो। क्या झुमका झुमका पूरा कट जाएगा, क्या बिंदिया बिंदिया कट जाएगा। 88 पंचे कितना आएगा, 440। 440, तो एक्स का मतलब सीधे आ जाएगा 440। बस भाई, पढ़ाऊं। चलो ना, बनाओ परसेंटेज सही। 16। वाह बेटा, 20 किलोग्राम ताजे फल में हमें हाल जान गए। ये ताजा फल है, इनकी मात्रा 20 है, बड़े आराम से। वो दिमाग लगाए। और ये सूखा वाला है मेरे भाई, ठीक है। ये सूखा वाला है, इनकी मात्रा कितनी पता नहीं। सूख गया ना, पोलियो हो गया उससे। अब सवाल ये कहता है मेरे भाई, वो ताजा है वो कितना हो गया, पूरा सूखा हो गया। या तो ताजे की मात्रा देगा तो सूखा पूछेगा, और सूखे की मात्रा देगा तो ताजा पूछेगा। क्लियर है। उसने कहा 20 किलोग्राम ताजे, बस। अगर ताजे की मात्रा 20 है तो सूखा पता नहीं होगा, सूखा देगा ताजा पता नहीं होगा। अब तक लो कि बस फल, फल की मात्रा बेटा सेम होगी। अगर 96% पानी है, पानी से मतलब है ही नहीं, फल कितना होगा, 4%। तो पुरानी मात्रा का 4% फल मेरे भाई। अब यहाँ कितना है, 5% पानी, तो बेटा नहीं, 95 पानी, तो 5% बेटा क्या होगा, फल। तो सीधे कहो, पुरानी मात्रा का 4% और अब की मात्रा का 5%, दोनों कैसे होंगे, बराबर। पुराने का बेटा 4%, नए का बेटा कितना, 5%, बराबर। क्या झुमके झुमके घट जाएंगे। और 5 1 का 5, 5 चौके 20, 4 चौके 16, एक्स का मतलब कितना होगा, 16। ये क्या बता रहा है, अगर ताजे फल की मात्रा 20 किलो है तो सूखा वाला कितना होगा, 16 किलो। ताजे की मात्रा 20 किलो तो सूखा वाला 20 किलो, 16 किलो। करते क्लियर। आप तुम्हारी दादी तभी ठीक है, क्या हो गया उनको। ओहो। चलो बनाओ भाई, बड़े प्यार से उड़ा दो एकदम। सच में। तो तुम बताओ मिस आकांक्षा राजपूत जी, ग्राम राठ, ग्राम नहीं, शहर राठ। ताजे फलों में 68% पानी है। तो आपने कहा बता ये ताजा फल, हाल क्या हाल, ये सूखा फल। मेरे दिमाग में हमें सेट रहता है ये ताजा है सूखा। और मुझे पता है इस कंसेप्ट में, या ताजा की मात्रा देगा, सूखा की मात्रा देगा, वो एक एक मात्रा देगा। चलो, ताजे फलों में 68% पानी, वो सब तो ठीक है। और सूखे मेवा में 20% पानी, वो सब तो ठीक है। पानी ना बताओ। और 75 किलोग्राम ताजे, प्यारी समझ गई। ताजे की मात्रा बेटा कितना है, 75 kg। ए बच्चा,
अगर ताजे की मात्रा 75 है तो सूखे की मात्रा पक्की पता नहीं होगी, अगर सूखा की मात्रा पता होगी तो ताजा पता नहीं होगा। एक क्लियर है। तो मिस दीपा, अगर बेटा ये 75 है तो ये कितना पता नहीं। पूरा फोकस काय पे? मुझे पता है इस प्रकार के सवालों में, मुझे बेहतर पता है इस प्रकार के सवालों में क्या कम ज्यादा होता है, पानी। तो आपको बेहतर पता है मेरे भाई कि पानी की मात्रा कितनी है, 68%। अगर पानी 68% था तो फल कितना है, 32%। और ये कितना होगा, एक्स, तो ये कितना होगा, 80%। दोनों बातें बराबर हो गई। इनको कट कर दो, क्या झुम के झुम कट जाएंगे? और कटेगा क्या? 8 से काट देता हूँ। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 85, 5 एक 5 कितना 15, और 15 कितना 23। तो मिस मैंने कल से मैं एक ही बात सोच रहा हूँ कि आप नहीं आए कोचिंग, तो लगता है इस बच्ची ने कोचिंग बंद कर दी, मतलब मैथ्स का बैच। बच्चे अच्छे हैं तो नौकरी पे लेके जाएं, और जब हम काबिल हों तब भी लगे तो फिर क्या ही मतलब है पढ़ने का। सुनो बेटा, कौन सा? अब मुझे पता है कि 50 लीटर फलों के गूदे और पानी के मिश्रण में, हम हाल जान गए, पानी ऊपर नीचे होगा, क्लियर कट है। तो उसमें लिखा होगा मेरे भाई, फ्रूट्स पल्प एंड वाटर। चौकस है। अगर ये ताजा वाला फल है तो पक्का यहां पर सूखा वाला फल होगा। बेटा 50 लीटर फल और गूदे, बेटा फलों का गूदा दैट मीन्स पल्प, और पानी, दो चीजें हैं, इनके मिश्रण में 20% पानी है। चुप रहो। मिश्रण में पानी का परसेंटेज 50% बढ़ाने के लिए, मतलब 50% तक करने के लिए, उसका मतलब ये हो गया। तो कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? अब विचार करना मेरे भाई, ये ताजा सूखा कंसेप्ट तो है ही नहीं है। कल मैंने बताया था कितना परसेंट क्या मिलाएं। जब मिलाने वाले सवाल हो तो आपके पास तरीका तीन है, या तो कांस्टेंट तरीका, या तो रेशो तरीका, या अपना एलिगेशन। बताओ कौन सा बता दूं? सबसे अच्छा एलिगेशन है। मुझे बेटा, मुझे बेहतर पता है, जो बेटा जो मिश्रण अपने पास है, मैं लिख के दिखाता हूं, मुझे याद है तब लिख के दिखा रहा हूं, आपको याद है तब भी आप लिखते नहीं है, भूल जाते हैं आप। और जो अपन ने मिलाया, हो गया। ये दिमाग लगा लो कि क्या मिलाने की बात कर रहा, वो कह रहा भाई कितना पानी मिलाना चाहिए, पूरा फोकस पानी पे, खत्म। चौकस। मुझे पता है कि हमारे पास जो है उसमें 20% पानी है। अगर हमने यहां से एक डब्बा रस डाल दिया तो वहां से पानी सिर्फ 20 ही आने। अगर दो डब्बा डाल दिए तो 20-20 करके 40 ही आने। क्या बात पल्ले पड़ गया? यहाँ का डब्बा 100% पानी हो, यहाँ का डब्बा 20% पानी, क्या बात पल्ले पड़ गई? जब भी आपको प्यास लगती है तो आप तोड़ के तरबूज नहीं खाते हैं? प्यास मतलब पानी चाहिए, क्योंकि तरबूज में पानी है और पानी पानी है, दोनों बड़ा भेद है। क्या बात पल्ले पड़ गई? हमें 100% चाहिए। इसका मतलब कोई बंदा कहेगा 20% अपने पास है, अपन जो मिलाएंगे सदैव कै परसेंट वाला, 100% वाला, और कितना वाला बन जाएगा, 50 वाला। क्या बात पल्ले पड़ गई? कोई बंदा मुझे बताए एक बार में, एलिगेशन लगाने के लिए दीपा, बीच वाली वैल्यू से एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी, एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी। क्या झुमके 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 कट जाएंगे? बिंदिया 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 कट गई। 10 5 में कितना फर्क, 5 का, और यहाँ कितना फर्क है, 3 का। बस मर गया पूरा सवाल। जो मिश्रण अपने पास है वो 5 हिस्सा है, और जो अपन ने मिलाया वो 3 हिस्सा है। जो अपने पास है वो 5 हिस्सा, जो मिलाना 3 हिस्सा। क्या अपने पास 5 है कि 50? कितना है बेटा, 50। अगर इस 5 का मतलब बेटा 50 है तो एक का मतलब कितना, 10। 5 का मतलब 50 तो एक का मतलब 10, एक का मतलब 10 तो 10 दिया 30, 30 आ गया। पूरा फोकस जो मिलाया है, एलिगेशन उसी से लगा लो, खत्म। जो चीज मिला रहा, जो चीज मिला रहा, उसी को पकड़कर, कभी कंफ्यूज नहीं हो गए, एलिगेशन लगा लो। ठीक है? एलिगेशन क्यों? क्योंकि पूरा सवाल परसेंटेज में है। अगर पूरा सवाल रेशियो में होता तो एलिगेशन लगाते, फिर क्या लगाते, रेशियो। भूलना नहीं बच्चा। चलो भाई, परसेंटेज वाला ये हो गया। अब देखो, अगर यही सवाल बेटा परसेंटेज का होता तो क्या होता? आपको पता है ये अपना पल्प हो गया, आपको पता है अपना वाटर हो गया, ये लिख लिख के नहीं बताया जाता।
अगर पानी की मात्रा 20% है बच्चा, तो पल्प कितना होगा? 80%। हो गया बड़े प्यार से। बाद में बेटा ये क्या हो गया? पल्प। ये हो गया वाटर। पानी की मात्रा 50% कर दी तो पल्प ऑटोमेटिक कितना होगा? 50%। क्या बात पल्ले पड़ गई? या तो यहाँ की मात्रा देगा या यहाँ की मात्रा देगा। यहाँ की मात्रा कितनी है? 50। अच्छा, कितना मिलाया कितना कम किया तो तुम हाल जान जाओगे। जेब में 50 रुपया थे, 40 बचे, 10 सरकार ले। जेब में 50 थे, 60 हो गए तो 10 बढ़ा दे। यहाँ की मात्रा कितनी है? 50। इस पूरे सवाल में खुद कह रहा है कितना पानी मिलाएं। जब वो पानी मिलाने की बात कर रहा है, इसका अंदर पल्प बेटा कैसा होगा? कांस्टेंट। पल्प की मात्रा से बिल्कुल नहीं बोला, इसे कहते हैं कांस्टेंट। बालिकाएं तुम बताओ, प्राचीन मात्रा 50 है, नई मात्रा पता नहीं, लेकिन पुरानी मात्रा का 80% पल्प और नई मात्रा का पता नहीं बेटा 50% पल्प। ये दोनों बेटा कैसे होंगे? बराबर। क्या झुमके झुमके कट जाएंगे? क्या 50-50 कट जाएगा? एक मिनट। और एक्स का मतलब बेटा कितना है? 80। मेडिकल है क्या इसका? आज का शायद मेडिकल है आज। चलो हाँ जी। तो एक्स का मान बेटा कितना? 80 आया, यहीं छोड़ दो। यहाँ पे कितना था? 50। और यहाँ पे डब्बा कितना हो गया? 80। अगर 50 से कोई वैल्यू 80 हो रही, कुछ मिलाया है क्या? पहले 50 बच्चे थे, अब 80 बच्चे हो गए। बच्चे बढ़ गए क्या? कितने? 30। सिंपल फंडा। हमको प्लस से माइनस नहीं लगाना, खत्म। या तो ये डब्बा या वो डब्बा। इस डब्बे का मान देगा तो उस डब्बे का पता चल जाएगा, उसका देगा तो उसका पता चल जाएगा। क्या बात पल्ले पड़ गई? हटा दूं? काट के तुम रेशियो से ही बना सकते, को दिमाग लगाए। तो आज आरसीबी का मैच है क्या? तो पहने बैठा एकदम। ये आयकर वाला है, कमीशन वाला बाद में आएगा। पढ़ लिया? मैं सिखाऊं? चलो एक बार में। इतना बड़ा लग रहा उतना है नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुहिया होगी। जब एक आदमी की आय, दीवान कहाँ खो गई था देखो यार, तुम भी यार। एक आदमी की आय कितनी बढ़ गई? 6,000। हम नहीं रहे। मान लो वो व्यक्ति कितना कमाता था, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। तो जब आइडिया नहीं, जो पता नहीं, वो क्या है? एक्स। यही तो सीख पाए अपन कि हमें नहीं पता कि हमारे दीवान कितना कमाते थे, तो मैंने मान लिया कितना एक्स। जितना आप कमाते थे, अब उस पर क्या होगा कि 6,000 रुपये और पड़ जाएगा। ठीक है जी। अब रही बात टैक्स की। अब जैसे मान लो कोई हफ्ता निकाल, हफ्ता हम कल तक 100 रुपये कमाते थे, ये बड़े रंगबाजी से चल 5% निकाल, तुमने कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ। तो कल तक हम लोग कहते थे अंशुल कि 5 ही रुपट्टी तो ले गया, कौन सी बड़ी बात है। हम अंशुल बड़े लगनशील बालक। कल हमने 200 रुपया कमाया, चुप रहो बहुत ध्यान से। उसे तो बस 5 टका, कितना हो गया? 10 ले गया। तो हमने फिर कहा 10 ही रुपट्टी तो ले गया, 10 में क्या बड़ी बात है। अगली बार हम लोगों के बच्चे बहुत सारे बढ़ गए, कोई हमसे हफ्ता मांगता, मान लो हर मान लो थोड़ी देर के लिए। अब हम लोग 1 लाख कमाते हैं पर मंथ, सपोज टू बी। हो गया? मेहनत हमारी, सब कुछ हमने किया, लेकिन उसका कितना टका फिक्स है? 5 टका। जैसे पुष्पा मूवी में 4 टका। तो दो बिंदी, दो बिंदी कितना आएगा? 5,000। अब टेंशन हो गई, बताओ कौन सी बात की कि मतलब एक लाइन में कहें तो हराम का 5,000 ले गया। उसने किया कुछ नहीं है, बस हमारी बस जुबान थी कि हम तुमको ठिलिया लगा लेने दो, हम तुमको 5 टका देंगे, यही तो मतलब था। तो उसने ठिल लगाने का मौका दे दिया। कल तक जाता था 5 रुपया, आज 10 रुपया, फिर 20 रुपया, धीमे 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 अगर हमारी आय बढ़ती चली जाएगी। ये मान लो सरकार, मान लो पैसा हमने कमाया, मेहनत हमने करी, और इनकम हमारी है, टैक्स तुम ले जा रहे। बोले देश में सांस ले रहे हैं ना, चलो टैक्स दो। तो हमने कमाया 100 रुपया, दिन भर काम करके 5 वो ले गए, नो इश्यू। हमने कमाया 200 रुपया, 10 वो ले गए, नो इश्यू। हमने कितना कमाया आज? 1 लाख रुपया, और तुम कितना ले गए? 5,000। इश्यू है। उस 5,000 में कईयों का भला हो सकता था, फिर आप किस बात का ले रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि हम 1 लाख कमाए तो ज्यादा सांस ले रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। भाई जितनी तो उतनी ले रहे हैं, जितनी जगह घेरते उतनी घेर रहे हैं, फिर किस बात का टैक्स हमसे आप ले रहे हैं? ये तो मतलब होगा। तो हमने कहा हमें टैक्स में रियायत मिलनी चाहिए। हमें टैक्स में क्या मिलनी चाहिए? रियायत। ऐसे तो हमारी आय बढ़ती चली जाएगी, तो हमें चाहिए रियायत। तो उसने कहा देखो, अगर तुम 100 रुपया कमाते हो या 200 कमाते हो, तुम जितना तुम कमाते हो, जितना तुम कमाते हो,
हम आपके 15% पे टैक्स नहीं लेंगे। अगर 1% पे टैक्स लेगा तो इतने का एक हटाओ नहीं, एक हटा दिया तो इतने का 99% पे हम आपसे क्या लेंगे, टैक्स। फिर जितना लेंगे बता देंगे। जितना रुपया आप कमाते हैं अगर हम आपके 5% पे टैक्स नहीं लेंगे तो जितना कमाया इसके 95% पे क्या लेंगे, टैक्स। और कितना लेंगे वो हमारा बंदा आएगा बता देगा कि टैक्स उसे इतने रुपया का 4% चाहिए कि 5% या 9% या 10%। क्या बात पल्ले पड़ गई। जैसे पहले कितना कमाते थे पता नहीं, सपोज टू भी, और हमने कहा था कि हम 15% पे कोई टैक्स नहीं लेंगे। अगर 15% पे कोई टैक्स लेगा तो जो है उसके 75, माफ करें, उसके 85% रुपया पे टैक्स लगेगा। और कितना टैक्स लगेगा तो बताएगा, मान लो 16% लगेगा, 17% लगेगा, 13% लगेगा, 12 लगेगा। अब देखो, एक आदमी की आय 6,000 बढ़ गई, पहले कितना कमाते थे पता नहीं, और अब कितना कमाते, जितना कमाते तो उसमें 6,000 क्या कर लो, ज्यादा कर लो। उसने कहा है आयकर की दर है 18% घटकर कितनी कर दी, 15। और क्या, नहीं पहले का भी 18 और अब का 18, तो पहले रुपया कम था तो 18 कम आता था, अब रुपया बढ़ गया तो 18 से ज्यादा चला जाएगा। और ज्यादा चला जाएगा तो तकलीफ ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे रेट थोड़ा कम करो यार। आप समझो बहुत ध्यान से, 25% आय कर मुक्त है, 25% आय कर मुक्त है, मतलब हम 25% पे कोई टैक्स नहीं लेंगे। जितना तुम कमाते हो इसका 25 हटा दो, इसके 75% पे टैक्स लेंगे। समझना बहुत ध्यान से, जितना तुम कमाते हो इसके 75% टैक्स लेंगे। दो तो बराबर हो गए मेरे भाई। पहले कमाते थे एक्स, अब कमाते हैं एक्स प्लस 6,000। जितना कमाते थे 75% पे टैक्स देते थे, इतने रुपया पे टैक्स देना है। और टैक्स कितना देना है, एक जमाने पहले रेट बेटा कितना था, एक जमाने पहले रेट कितना था 18%, अब जो है रेट कितना है बेटा 15%। क्या बात पल्ले पड़ गई। और सबसे बड़ी की बात, अभी बराबर नहीं है, बराबर करवाएगा कहेगा। अब सुनो, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है और दोनों ही परिस्थितियों में वह समान कर चुकाता है। समान कर का मतलब जितना मैंने कमाया जितने पे टैक्स देना है, और जितना टैक्स देना है पुराना वाला टैक्स और नया वाला टैक्स, दोनों टैक्स बेटा कैसे हैं, बराबर। बड़े प्यार से, क्या ये 75 कट जाएगा, क्या 75 कट जाएगा, क्या झुमके झुमके कट जाएंगे। तो 3 एकम 3 तिछंग 18, 3 एकम 3 ती पचे 15, गुणा कराओ कितना आएगा 6x, गुणा कराओ 5x, और 5 छः कितना होगा 30,000। एनी प्रॉब्लम, क्या ये यहाँ हट जाएगा तो x का मतलब कितना आएगा 30,000। बच्चा पार्टी अगर मुझसे कहे उसकी आरंभिक आय कितनी है तो मान्य करो x का, अगर कोई कहे अंतिम आय कितनी है अंत वाली, तो 30,000 कमाता था 6 बढ़ेगा, 30 से कितना हो गया 36। नोट दैट। करते क्लियर है। लेकिन हम रूढ़ी बाध्यता को नहीं ढोएंगे। हमें पता है कि जब दोनों में बेटा हमें पता है दोनों 25 फ्री है तो 25 कोई मतलब ही नहीं है। तो पुरानी वाली आय का 18%, बड़े प्यार से, और नई वाली जो आय है मेरे भाई उसका कितना परसेंट, 15%। एक बार में धड़ाक से जाए, कोई दिमाग लगाए, झुमके झुमके धड़ाक से कितना आएगा पूरा 6, और ये कितना आएगा 5, और 5 6 का 30। हमें दिख रहा कि 6x, दिख रहा कि 5x घट जाएगा, तो x का मतलब कितना होगा 30। तो कुछ जितनी लाइनें कम हो उतना ही बढ़िया है। क्या बात पल्ले पड़ गई, क्यों बार बार लिखें। अगर आप मेरी बात को अच्छे समझ पाए तो कम टू को सवाल उड़ा दो, लोग देखते रह जाएं। एक आदमी की आय 28,800 रुपया है। एक आदमी की आय कितनी है 28,800 रुपया। क्या बात पल्ले पड़ गया। अगर कोई आदमी 28,800 रुपया कमाता था, बड़े प्यार से 28,800 रुपया में बच्चा पार्टी कितनी आय बढ़ गई अपन को नहीं पता। और जिंदगी में जो पता ना हो वही अपना बेटा क्या है एक्स, जो पता ना हो वही अपना एक्स। सवाल ही उठता है कि बेटा 30% आय कर मुक्त है, जबकि दोनों ही केस में जो फ्री है उसे लिखने कोई मतलब नहीं, वो दोनों से कट जाएगा।
जितना पहले कमाता था बच्चा पार्टी, उसका 12% जाता था। अब जितना कमाता है उसका 10% जाता है। क्या दोनों बातें बेटा कैसी हो गई? बराबर। कहो तो काट दूं। झुमके झुमके धड़ाक से, ये कितना आएगा? 6। और ये कितना आएगा? 5। क्या बात पल्ले पड़ गई? यही दिमाग लगाओ। थोड़ा करना ही पड़ेगा, लेकिन करूंगा नहीं। खुद विचार करो बेटा, तुम लोग होशियार खोपड़ी हो। 28,800 कै बार है? 6 बार। यहां गुणा करूंगा तो 28,000 जो 800 है वो कै बार है? 5 बार। और प्लस कितना होगा? 5x, यही लिखा होगा। तुम बताओ, वही चीज कै बार? 6 बार। वही चीज कै बार? 5 बार। तो घट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? 1 बार। वेरी गुड। वही कितना का? 28,000 बेटा कितना लिखा? पूरा 800। क्या 5 का भाग हो जाएगा? तो बताओ कितना? x का मान बेटा कितना? 5 निकाल लो कितना आएगा। 5760, 5700। जिसने गुणा किया हो तो महामुहूर्त है। चलो सीधे चलो। पहले इसको पढ़ो, डोंट टेक टेंशन। क्या तैयार है मेरे साथ? यहां देख लो। प्रत्येक क्लियर? ए कितना कमाता है पता नहीं, ना लिखो। और बी कितना कमाता है पता नहीं। ए कमाता है A रुपया, बी कमाता है B रुपया। यानी प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम। लड़के लोग, ए ने अपनी आय का 90% और बी ने अपनी आय का 80% क्या कर दिया? खर्च। अगर कोई आदमी 90% बेटा, ए अगर सिर्फ ए लिखा है तो वो आय है। अगर कुछ कलाकारी कर दोगे तो आय आय रहेगी। जैसे आपका नाम, जैसे मान लो हमारा ये आय है, अगर हमने इसमें आया कर दिया तो आय अलग है, आया अलग है। कहने का तात्पर्य, अगर आय लिख के दो तो आय है, और कुछ और लिख के देते हो तो फिर आय नहीं है, फिर वो कुछ और ही बन गया। क्या बन गया तुम समझो। जैसे ए का मान कितना है? ए मतलब ए की आय और बी मतलब बी की आय। अब समझो, अगर कोई आदमी 90% खर्च कर देता है तो जाहिर सी बात है उसने 10% बचाया होगा। ए ने अपनी आय का कितना बचाया? 10%। बेटा जो बी है उसने बताओ 80% खर्च कर दिया, तो निश्चित तौर पे उसने कितना बचाएगा? 20%। क्या दीक्षा जी, क्या बात बेटा पल्ले पड़ गई? यस। आपको बेहतर पता है, इनका रेशियो बना सकते, बनाना चाहे तो बना दो क्या? कोई दिक्कत तकलीफ? थोड़ा थोड़ा बना लो। झुमका झुमका, कोई कितना आएगा? बिंदिया बिंदिया। ये कितना आएगा? ए इंटू कितना लिखा? 1। यहाँ कितना लिखा? बी इंटू कितना लिखा? 2। ये दोनों बराबर नहीं है। अगर कोई चिंगारी कहे कि ए को यहां लाओ बी को यहां लाओ, दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर, कहीं उसने कहा ही नहीं कि ए की आय बी, ए की बचत बी की बराबर है। उसने तो कहीं कहा ही नहीं। ये बराबर नहीं है बेटा, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। नहीं आप हाल कहो, ये रहा ए और ये रहा बी, यहाँ रहा 2, यहाँ रहा 1 और 2 1 3 और 3 बराबर 1500। रास्ता ढूंढे नहीं मिलेगा। समझो उसको बहुत ध्यान से बच्चियां। ए ने बचाया, ए ने खर्च किया 90%। अगर ए की आय A रुपया है, अगर कोई 90% खर्च कर रहा तो निश्चित तौर पर 10% बचा रहा। ये मेरी बचत है। अगर तुमने बेटा अपनी आय का 80 खर्च किया तो तुमने 20% बचाया, ये मेरी बचत है। क्या बात पल्ले पड़ गया? ये दोनों बचत बराबर नहीं है। इनका रेशियो दिया गया है, तो बराबर कैसे कर सकते हैं? लड़के लोग, ए के सामने ए की बचत और बी के सामने बी की बचत। ए की बचत इतनी है और बी की बचत बेटा इतनी है, पर और बात है झुमके तुम लगा रहे कि निकाल रहे तुम समझ जाया करोगे। और ए की बचत बेटा कितनी है? 3 हिस्सा। ये कितना? 4 हिस्सा। ये 3 लिखा है, कितना लिखा है? 4। काटने पीटने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए, क्या झुमके झुम कट जाएंगे? क्या बिंदिया बिंदिया कट जाएगी? बेहतर पता है मेरे भाई कि ए और बी को रोक लो। क्या काटूं क्या? 2 एकम 2, 2 दूनी कितना है? 4। सिर्फ यहाँ पर ए है और सिर्फ यहाँ पर बी है, तो ये रहा अपना ए और ये रहा अपना पूरा बी। यहाँ कितना? 3 हिस्सा, यहाँ कितना? 2 हिस्सा। क्या बात पल्ले पड़ गई? ए हमने क्या माना था? ए मतलब ए की आय, और बी क्या माना था? बी मतलब बी की आय। ए का मतलब ए की आय, बी का मतलब बी की आय। याद रहेगा? ये रहा अपना ए और ये रहा अपना पूरा बी। ए कमाता है 3 रुपया, बी कमाता 2 रुपया, 3 तो कितना होगा? 5। क्या दोनों की आय 5 रुपया की पूरी 1500? वेरी गुड। अगर 5 इंडिकेट करेगा 1500 की तरफ, तो एक का मतलब कितना होगा? 300। अगर एक का मतलब 300 होगा तो 3 एकम 3, 3 दो नहीं 6, ये 600 होगा। और 3 थे कितना होगा? 900, 900। नोट दैट।
हो गया भाई, भूलना नहीं। सिर्फ अकेले ए होते तो बताते आए, ए के संग लिखे तो बेचारा ए की बचत। ये ए की बचत है, ये बी की बचत है। ये दोनों बचत बराबर नहीं है, क्योंकि पूरे सवाल में कहीं लिखा कि बचत बराबर है। चलो भाई, कम टू नेक्स्ट बकवास सवाल, बड़े प्यार से। वो तो आ गया था बीच में। बनाओ ज्योति। 10% मैं समझाऊं थोड़ा। जिससे तुलना हो उसे मानो 100%। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, हेलो, पहली संख्या मान लो ये है और दूसरी संख्या मान लो ये है और तीसरी संख्या मान लो ये है। रतन कहाँ, अच्छा ये बैठा है। यार दो संख्याएं तीसरी संख्या से, रतन भाई अगर हम इसको 100% मान लें। हाँ तुम बोलो छोटू। यार हम कम है 30% और हम कितने हैं 37। अगर 1% कम है तो 99, और 1% ज्यादा है तो 101। 2% कम है तो 98, और 2 ज्यादा है तो 102। ये कितना कम है 30%, तो कितना हो गया 70%। एनी प्रॉब्लम किसी को? ये कितना कम है 37, तो कितना हो गया 63%। एनी प्रॉब्लम किसी को? दिक्कत तकलीफ? आप इन संख्याओं का रेशियो बना सकते हैं और बना ही लेंगे। झुमके झुमके झुमके, बिंदिया 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 नहीं कटेगी, काटना भी नहीं है। ए का मतलब 70 हिस्सा, बी का मतलब 63 हिस्सा, सी का मतलब कितना 100 हिस्सा। लेकिन हम आपको थैंक यू कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम लोग आ गए। चुप रहो। वे परसेंट जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। दूसरी कितनी है 63, और पहले कितनी है 70। ये कितनी कम है 7 कम। 7 कम कहां से है 70 से, तो 100 पे कितना, जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट, क्या बिंदी बिंदी कट जाएगा? कट जाएगा कितना 10%। चलो भाई लोग, 150 आ गया बड़े प्यार से। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, होल्डिंग ना लियो यार। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, होल्डिंग होने बहुत नुकसान करती। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी। हाँ जी, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो हमने मान लिया तुम 100% हो। अब चुप रहो। पहली संख्या 90%, 75%। क्या 90 75 क्या क्या रकम है? अगर हम तुमसे 90 कम है तो 10 तो हुए। ए भाई, अगर तुमसे 75 कम है तो 25 तो हुए। क्या की तकलीफ किसी को? क्या काट पीट दो क्या? 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 25, 5 का 5 कितना का 20। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। है प्रॉब्लम? ठीक कराई उसको। पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि करें ताकि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? बताओ दीपा। तुम कितने हो 5, दीदी कितने 2। दीदी कह रहे हैं कितनी वृद्धि करें कि हम तुम्हारे बराबर आ जाएं? तो आप 2 पे हैं, हम 5 में, कितना बढ़ाएं 3। 3 बढ़ा लो, उसमें क्या है? कहां से? बस 2 से। होता 100 पे कितना, जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट, तो 2 से काटो कितना 50। 50 दिया 150, 150% हो गया खत्म। बात अगर बराबरी की है तो तुम चंट, हम मेहनती। मेहनत चंट वाले को पीछे छोड़ देता कभी कभी। अगर चंट वाला काम करना बंद कर दे तो गुड। बड़े प्यार से। आज परसेंटेज नहीं, आज कितना बालिकाएं 2.22। पहली संख्या लालू, पहली संख्या तीसरी संख्या से, ओहो, यहां तुलना हो रही पहली और तीसरी की। प्रत्येक बालक प्लीज होशियार खबरदार। 8 सही 1/3% का मतलब क्या होता ज्योति? 3/24 से कितना होगा 25। 25/3 नहीं है मुझे पता, इसका मतलब 1/12 आता है। भूल गई। 3/24 से कितना 25/3, परसेंट बटे कितना का 100, और 25 से कम 25, 25 के 100। ऊपर कितना 1, नीचे कितना 4 तिया 12, और का वाले से वाले कहाँ होते हैं नीचे। वाह। पहली संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या कितनी है से मतलब 12। अगर तीसरी को हम 12 मान लें तो पहली उनसे कम है 12 में, अगर एक कम है तो कितनी है 11।
कोई तकलीफ? ओके, ये यहां तक की बात। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, ये बी हो गया, ये कितना होगा सी। बात जची ना साहेब? क्यों ना जची? क्योंकि मेरे भाई इन दोनों में क्या कॉमन है? सी। यहाँ पे कितना है? 12, यहाँ पे कितना है? 16। यहाँ पे चंचल और यहाँ पे 22। ओह, एक ही नाम बताओ कि ये 12 कर दें कि बताओ 16 कर दें? 12 या 16? 12 या 16? एक करो उसको, तो कितना कर दें? ना तो 12 वाला 16 बनेगा, ना 16 12 12 48। गुणा करो बेटा काय का? 4 का। गुणा करो बेटा काय का? 3 का। रेशियो में किसी भी संख्या का गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 11 चौके 44 और 12 चौके 48। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 15 तिया 45 और 16 तिया बेटा कितना? 48। ठीक है जी। अब रेशियो बराबर होगा। अब सही मायने में शरद बाबू, ये नीचे लाइन लिखना हो तो लिखो, नहीं तो ना लिखो। मतलब ए का मतलब 44 हिस्सा, और बी का मतलब 45 हिस्सा, और सी का मतलब कितना? 48। व्हाट डू यू वांट टू से? हमें ये बताओ कि पहली संख्या तीसरी संख्या, ओ हो, पहली संख्या तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना कम और ज्यादा है? यही दिमाग लाओ लड़कियां। अगर बात करें, दो बातें, पहली संख्या तीसरी संख्या का औसत निकालना है, और यहां निकालना दो संख्या, यही तो कह रहा है। पहली संख्या तीसरी का औसत, वहां क्या लिखा है? दूसरा। बताओ पहली कितनी है? 44, और तीसरी कितनी? 48। 44 और 48 का अगर दो लोग का औसत निकालना है तो बीच में 46 ही आएगा। क्लियर है? तो इनका औसत बेटा कितना आएगा? 46। और दूसरी संख्या बेटा कितनी है? 45। क्या बात पल्ले पड़ गई? वो कह रहा है पहली तीसरी का औसत और दूसरी संख्या से कितना कम है, कितना ज्यादा। ये कितना ज्यादा है? एक ज्यादा। कहां से? 45 से। 100 पे कितना? जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट। क्या ये कट जाएगा क्या? 5 एकम 5, 5 नम 45, 5 एकम 5 बटे कितना आएगा? 20। 20 बटे कितना है? 9। तो 9 दूनी 18, 2 पॉइंट कुछ, तो 2 पॉइंट ये आएगा। अब लगा लो 2.22 आएगा। हो गया? बहुत काम का है, मतलब बहुत काम का। बनाओ, बनाओ बड़े प्यार से। ए नाम का बंदा बी से 28% अधिक है। लोड ना लो। अगर ए सी बेटा, अगर ए बी से 28% अधिक है, तो मैंने मान लिया कितना अपना ए और कितना होगा पूरा बी। चुप रहो। बी से अगर मैं मान लेता हूं अगर बी बेटा पूरा 100 है, तो ये कितना होगा? 128। क्या तक का तकलीफ किसी को? अब मैंने वो कट कर सकता है, काटना हो तो मैं काट नहीं रहा हूं क्योंकि मैं होशियार प्राणी हो गया हूं, आगे जाके काम में आएगा। सी नाम का बंदा ए और बी के योग से, छुटकी, सी नाम का बंदा, यहीं लिख लो, सी नाम का व्यक्ति ए और बी के योग से, देखो ए और बी का जो योग होगा क्या 228 होएगा? इस योग से वो कितना कम है? 25%। 25% का मतलब बेटा कितना होगा? 1/4, और 4 एकम 4, और 4 पंच 20, और 4 सत्य 28। कितना कम है? 57। अगर ए और बी का योग 228 हो रहा तो उसमें 57 कम करो, कितना बचेगा? ये सवाल आपने दो चरण में क्यों किया? पहले आपने 25% निकाला, फिर घटाया। इतना टाइम थोड़ी अपने पास। सीधे अगर 1% कम है तो हम आपके हैं कौन? 99%। 2% कम है तो 98, और 25% कम है तो 75। लालू, ए और बी का योग कितना हो गया? 228। और 228 का अगर तुम लोग सी जो है, अगर तुम लोग के योग से 25% कम है, मतलब कितना है? 75। और मुझे पता है 75% का मतलब कितना हो? 3/4, और 4 एकम 4, शायद यहाँ 57 ही आएगा। और 57 तिरे कितना होगा? 7 तिया 21, कितना? 1। और 7 नहीं नहीं, 30 तिया 21 2, और 30 पजे 15 तो कितना होगा? 17। क्या 171 आएगा? बड़े आराम से सीधे जड़ पे वार करना है। ए का मतलब 128, बी का मतलब 100, और सी का मतलब कितना? 171। सी नाम का बंदा ए से कितने परसेंट ज्यादा होगा? सी ए से कितना ज्यादा है? ये सी कितना है? 171। ए कितना? 128। कितना ज्यादा? 43 ज्यादा है। 43 ज्यादा कहां से? 128 से। 100 पे कितना? जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट। काट पीट दूं क्या? 4 से कटेगा। 4 एकम 4, 4 ती 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2500 के 100। अब तो अटे बटे ही में आएगा क्योंकि पूर्णता कटेगा ही नहीं। और बड़ी बात है कि दोनों को वैल्यूज नियर अबाउट रखी हैं।
तो एक काम करो, भाग ही करो, कितना आएगा? 33 पॉइंट कुछ आएगा। चलो और फिर गुणा कर लेना आराम से। बड़े मजे की बात, चुप रहो। बड़े मजे की बात ये नहीं, बड़े मजे की बात ये है कि लड़का काट के बैठा था, उसे देर कहां लग गई? यहां लग गई। 28% का मतलब 28 बटे कितना का पूरा पूरा 100, 4 एकम 4, 4 छठे कितना पूरा 25। तो मिस जानवी, अगर तुम 25 हो तो हम बताओ तुमसे 7 कम है, ज्यादा है, तो कितना हो 32। क्या बात पल्ले पड़ गई? यही हुआ, यही हुआ एग्जैक्टली और पेन कहाँ रुक गया? अब कह रहा सी के पास आओ, तो सी कह रहा कि हम तुमसे 25% कम है। अब इनको ऐड किया हमने तो कितना आ गया? 57। और 57 का हम 3/4 निकाल रहे, अब साला कट नहीं रहा। ज्यादा भूल गया क्या? काट क्यों रहे? बगल से हो, बड़े प्यार से। हम यही भी कर सकते थे। जैसे ये हो गया 57, मुझे काटना 3/4 से। जैसे पैसे नहीं तो चुरा लो, जैसे हमें काय से काटने? 4 से। कितना अच्छा होता ऊपर वाले कि तुम यहाँ 4 दिए होते तो कितना मजा, धाए और धाए कट जाता। तो 4 नहीं है ना, अरे तो 4 लगाओ। नहीं, बात उससे नहीं है। सोचो हमें 7 से काटने हो तो लालू, तो काटो 4 से, तो सोचो बाद में हमें 3/7 निकालना होता, तो पक्की बात है हमें गुणा कायज करना पड़ता 7 से। क्या बात पल्ले पड़ गया? अगर मान लो कभी निकालना होता 1/9, तो हमने काटा कायज था 4 से, लेकिन अगर मुझे 9 से भाग करना है तो मैं 9 से गुणा कर दूंगा आराम से। हो गया। ये आधा कदम कदम पे काम में आएगा, प्रॉफिट लॉस इसी पे टका हुआ। जहां दिक्कत गुणा, जहां दिक्कत गुणा। बहुत ध्यान से। ए नाम का बंदा बी से 75% कम है। ये रहा अपना ए, ए रहा भी बड़े प्यार से हमारे दिमाग में सेट है। सुनो तो, हम 100 और 25 भी कर सकते हैं, नो डाउट, जैसे हम कह दें, लेकिन 75% कम है, तो 75% का तात्पर्य क्या 3/4 नहीं होता? 75% का मतलब 3/4 होगा। तो ए बी से, अगर बी का मतलब बेटा 4 होगा, तो ए नाम का बंदा 4 में 3 का महीना, तो कितना है 1। एनी प्रॉब्लम? हम ये भी कह सकते थे, अगर हम तुमसे 75% कम है, अगर तुम पूरे 100 हो, तो हम तुमसे 75 कम मतलब कितने? 25। थैंक यू। सी नाम का बंदा ए और बी के बीच के अंतर का, छुटकी, सी नाम का बंदा कह रहा हम तुम्हारे अंतर का ना 75% कम है ना ज्यादा है, हम आपके अंतर का 75% है। कौन है आप? हम आपके चंदन के लिए, चंदन के, तो बस ना कम ना ज्यादा, बस चंदन का। सिंपल फंडा, अंतर का ना 75% कम है ना 75% ज्यादा। आई एम योर जस्ट 75%। ओके। वैसे हम लोग का अंतर कितना आएगा? 3। और इस अंतर का 75% 3/4। क्या चार्ज कटेगा क्या? तो लोड ना ले, अंतर का 75% 9 बटे कितना आएगा? 4। तकलीफ किसी को? लेकिन क्या बताओ, ऐसे रेशियो देखा जा रहा? तो देखा नहीं जा रहा मुझसे। तो गुणा करो बेटा, काय का? 4 का। 4 का यहाँ, 4 का यहाँ, 4 का यहाँ। जो मैं लिख लिख के बता रहा हूँ बच्चा चंट हो जाता है। तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, कितना आएगा? पूरा 9 हिस्सा। हो गया। ये इसे कहते हैं स्टार प्लस, रिश्ता वही है। क्या बात है, चौकस। एक हिस्सा 4 हिस्सा 9/4, मतलब 4 हिस्सा 16 हिस्सा 9 हिस्सा। गुणा तुम 4 करो, चाहे 5 का, चाहे 9 का, चाहे 10 का, लेकिन ऐसे करो ताकि अच्छो लगे बस। चलो, सी नाम का बंदा ए से कितना परसेंट ज्यादा है? बेटा सी कितना है? 9 हिस्सा। ए कितना है? 4 हिस्सा। कितना ज्यादा है? 5। 5 हिस्सा ज्यादा है। ज्यादा कहां से है? 4 से। तो 100 पे कितना? जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट, यहीं तक लो। सबसे पहली बात, जब 4 का भाग ऊपर एक बार जा रहा है, इसका मतलब एक बार जाने का मतलब वैल्यू 100 से ऊपर। ना तो ये हो सकता, ना ये हो सकता, नहीं हो सकता। कितना होगा? 125%। दोबारा। क्या मौका देंगे? प्लीज।
यहाँ तो देखो, ए नाम का बंदा बी से 25% ज्यादा है, तो ये रहा अपना ए और ये रहा अपना बी। प्लीज 25% का मतलब बाबू 1/4। अगर तुम 4 हो तो तेरा भाई एक ज्यादा है, तो कितना होगा 5। एनी प्रॉब्लम किसी को? चौकस, बगल से आओ। बी नाम, चुप रहो, बी नाम का बंदा सी से 40 ज्यादा है, बड़े आराम से देख लो। बी से 40% का मतलब कल्पना 2/5 होता है। अगर तुम 5 हो तो हम 2 कम है, तो कितने हो गए 3। एनी प्रॉब्लम? बड़े प्यार से। सी नाम का बंदा डी से 30% ज्यादा है, तो सी डी से 30% का मतलब ये कितना होगा 10 बेटा, कितना होगा 3, 13 हो गया। चौकस है। अब यहां से रास्ते खुलते हैं दो। रास्ता नंबर 1 ये खुलता है कि इन्हें बराबर करो, फिर ये बराबर हो जाए, इन्हें बराबर कर लो। गलत ये भी नहीं, गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है। जैसे मैं क्या करता, धड़ाक से, चुप रहो। जैसे मुझे पता है अपन जा रहा बेटा, अपन जा रहा बी को बराबर करने। बी का मतलब यहां कितना है 4, यहां कितना 3। ज्योति, ना 4 3 बनेगा, ना 3 4 बनेगा। गुणा करो बेटा काय का 3 का, गुणा करो बेटा काय का 4 का। एक बार समझना, तो 3 एकम 3 तीपा 15, 4 एकम 4 4 ती 12। गुणा करो 4 का, 4 एकम 4 4 ती 12, 4 एकम 4 4 पंच कितना 20। लेकिन तुम्हें 20 करे तो तुम्हारा बगल वाला रूठ गया। अरे मान जाएगा। अच्छा ध्यान से, एक बार किसी रेशियो में गुणा करके आगे बढ़ जाओ, उसको नहीं देखना। तो उनसे मुंह पे और कहना तुम इतने ही सगे होते, इनकी आवश्यकता काय पड़ती। तो समझा? तुम इनसे दोस्त और इनसे कर लो, तो अब ऐसे बोलने की आवश्यकता नहीं। हाल कहो तुम इतने ही अच्छे होते तो नए दोस्त की आवश्यकता ही क्या पड़ती। तुम में कोई कमी रही होगी? चलो यहाँ देखो, तो ईश्वर ना करे ऐसा कभी हो, मस्त आदमी है। अब बात करें बेटा सी के पास आओ। सवाल उठता है सी के पास, सी का मान यहाँ कितना है 20, और यहाँ कितना है 13। ना 20 वाला 13 बनेगा, ना 13 वाला 20 बनेगा। मेरा वाला 20 तो बन के रहेगा। देखो अब बना के दिखाता हूँ नालायक को। गुणा करो बेटा काय का 20 का, यही दिमाग लगाना। जैसे गुणा करेंगे 20 का, और जैसे गुणा करेंगे यहाँ 13 का। अगर यहां गुणा करेंगे 13 का, तो फिर ये रूट जाएगा, तो मजबूरी बन गई यहां भी गुणा बेटा काय का 13 का। चीजों को समझा करो बहुत ध्यान से। 15 13 कितना होता है 195, और 12 13 कितना होता है 156 होता है 156। बचा पार्टी, गुणा कराओ 13, 13 12 कितना होता है 156, 13 दूनी कितना 26 260। ए भाई, और 13 दूनी कितना 26 260, और यहाँ बेटा कितना आएगा 200। प्रत्येक क्लियर हो गया? अब देखो, ए का मतलब सही मायने में कितना है 195, बी का मतलब कितना है 156, और सी का मतलब कितना है 260, डी का मतलब कितना है 200। उसने क्या कहा है ए डी बेटा, उसने कहा ए डी से कितना कम है, ए डी से कितना कम है। ए का मतलब बेटा कितना है 195, और डी का मतलब कितना है 200, तो कितना कम है 5। कितना कम 5, 5 कम है। ये 5 कम बेटा कहां से है 200 से। किसने कहा 195? ए डी से, कहां से डी से, तो से वाला कहां होगा नीचे। ए कितना कम है 5 कम, कहां से 200 से। 200 में 5 कम तो 100 में कितना, जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट, या 2 बिंदी कितना का 2.5%। हो गया? भूलना नहीं। ये हटा दूं? ये तो माथा पच्ची हो गए हैं, लेकिन गोला भाग करना सीख जाओ भाई। चलो भाई। हम्म, देवियों, उसने कहा बेटा, उसने कहा ए बी से 25% कम है, तो एक बार में बताओ 25% का मतलब क्या था 1/, कितना है 4। अगर तुम 4 हो तो हम बेटा कितने 3। क्या ये बात प्रत्येक बच्चे को पल्ले पड़ गई? देख है तो 5 नहीं पल्ले पड़ा, लिख लो ऐसे लिख लो। ए बी से 25% ज्यादा है, अगर तुम 4 हो तो हम एक ज्यादा कितना होगा तो 5। उसने कहा ये रहा बेटा बी और ये रहा सी, बी सी से 40% कम है। 40% मतलब कितना होगा 2/, कितना 5। अगर तुम 5 हो तो 2 ज्यादा, हम कितने हो गए तो 3 हो गए। क्या फर्क पड़ रहा हो? सी डी से 30% ज्यादा है मेरे भाई, तो प्रत्येक को पता है अगर तुम 10 हो तो हम कितने हो गए 13 हो। क्या बात पल्ले पड़ गई? जब मैं रेशियो पढ़ाता था तो बहुत बकवास बातें करता था। ऐसे कहता था
कभी भी ए के बाद क्या मिल जाए बी, और बी के बाद क्या मिल जाए सी, और सी के बाद क्या मिल जाए डी। एनी प्रॉब्लम? ए के बाद बी और बी के बाद सी और सी के बाद डी। आपको बेहतर पता है ये कितना आएगा 5:4, ये कितना है 3 रेशियो कितना 5, ये कितना 13 अनुपात कितना 10। जिस चीज पे काम हो वार केवल वहीं करना है बालिकाएं। मुझे पता है ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। अगर सबको गुणा कराएंगे तो पहले स्टेप में काय का मान आएगा, इनको गुणा कराएंगे तो पहले स्टेप में ए का मान आएगा। अगर इसको पकड़ेंगे और तिरछा फेंकेंगे और नीचे तक आएगा तो काय का मान बी का। अगर इन दोनों को पकड़ेंगे और तिरछा फेंकेंगे तो काय का मान सी का, और इन चारों को पकड़ेंगे तो काय का मान डी का। इन तीनों को बड़ी बात है कि ना मोए बी में इंटरेस्ट है, ना डी में इंटरेस्ट, ना सी में। क्यों? क्योंकि अंत में उसने क्या पूछा, ए और डी, ए और डी। आइए बेटा, ए का मान कैसे आएगा, 5 × 3 × 13, ये ए का मान। और रही बात बेटा डी की, तो डी में कितना आएगा 4 × 5 × 10। कैसी गई, बड़े प्यार से कट जाएगा। नसीब में कटना लिखा था, और कटेगा क्या। 13 कितना 39, 10 चौक बेटा कितना है 40। हाँ भाई तुम कितने हो 39, कितने 40, कितना कम है एक कम, एक कम कहाँ से 40 से, तो 100 पे कितना कितना 2.5%। ये अच्छा है कि वो अच्छा, वेरी गुड। भूलना नहीं बस, अच्छे सभी हैं, बुरा वक्त है। आइए प्रचार गाड़ी के पास बड़े प्यार से। एक बेटा संख्या का 60%, संख्या के 20% 120 ज्यादा है लड़के लोग। संख्या का 60%, संख्या के 20% कितना ज्यादा, 120 ज्यादा है। एक्स नहीं मानना। संख्या का 60% लड़के लोग, और संख्या ही का 20% से उसी संख्या का 60%, उसी का 20% कितना ज्यादा है 40%। जो परसेंटेज की भाषा में 40% है, हकीकत में बेटा कितना है 120। प्रिय आसू जी, अब वहां पे अगर बाहियात फ्रैक्शन ना होती तो बड़े आराम से कर लेते, हाल धाए धाए घटा के। अब वहां को घटा है, बस दिख रहा है 28 33, तो 33 5 सही बेटा 3 निकाल लें, 16 बेटे 3। तो संख्या का ही 60%, संख्या का ही 20%, कितने का फर्क है 40%। 40% ज्यादा है या 40% कम है, क्या बात पल्ले पड़ गई। वो मतलब कितना 120। तो संख्या हमेशा कितने 100%। दुनिया की प्रत्येक संख्या हमेशा कितना होती है 100%। कितना 100%। तो 100 का मतलब कितना हो, बड़े प्यार से 120/40 × 100। धाए धाए 4 तिया 12, कितना आएगा 300। तो संख्या कितनी 300। अब दो केस हैं। अब कह रहे संख्या का 28%, तो आंसू संख्या कितनी है 300। 28% तो 28 कितना पूरा पूरा 100, काटो कितना आएगा 84 आएगा। और संख्या का 33 सही 3% से संख्या कितनी है 300, और इनका मतलब पता है बच्चे बच्चों को कितना होता है 1/3। तो यहाँ बेटा कितना आएगा 100। क्या बात पल्ले पड़ गई। संख्या का 28% मतलब 84, संख्या का 33 सही मतलब 100। अच्छा कितना कम है 16, कितना ज्यादा है 16, खत्म। हाँ अगर यही लिखा होता कि बताओ 30%, दंड से 2% का मान निकालते हैं, वो यहाँ आधा पौना लिखा था ना, इसलिए थोड़ा निकाल लिया संख्या। दो ही नियम काम करते हैं बच्चा, या तो पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो, या सब कुछ के लिए। आप पता आप क्या क्या कर रहे होंगे। हो गया। बड़े प्यार से, ए की आय बी की आय से 24% बेटा क्या है ज्यादा। प्रत्येक को पता ये रहा अपना कितना ए कितना पूरा बी। अगर बी से 24% ज्यादा, अगर तुम बताओ कितने हो गए 100, तो हम कितने 124। क्या दाना काट सकते हैं क्या, तो शायद यहाँ 31 आएगा, यहाँ कितना 25 आएगा। काटना हो तो ए की आय 31 है, बी की आय बेटा कितना 25। बी की आय ए से कितना कम है, बी ए से कितना कम है, ये कितना कम है, एरो समझा करो। बी की आय ए से, तो यहां से यहां जाना है, कितना कम है 6 कम। कहां से 31 से, तो 100 पे कितना। जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट, पटे में 31 आएगा, ये कठोर सत्य है।
ऊपर 600 आएगा, ये उससे बड़ा सत्य है। 600 बटे कितना होगा? 31। बड़े प्यार से। नहीं आया? बकवास है यार। देखो फिर देखो, यहाँ देखो। जैसे, सुनो तो, जैसे कोई संख्या 10% बढ़ गई, यहां देख लो ऑटोमेटिक आ जाएगा चिंगारी वो। 10% का मतलब शायद 10/100 होता है। फिर वो हमारी इच्छा है कि मैं कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे आज इच्छा बोल रही कि हमने कर दिया 10 से कितना कर दिया? 11। नहीं, 11 कर सकते, 9 कर सकते, डिपेंड करता तुम क्या कर रहे, बढ़ा रहे घटा रहे। हमने मान लिया कि 10% बढ़ गया, तो 10 से कितना हो गया? 11। नोट ना करना, 10 से 11 का मतलब मैं पहले क्या थी, क्या हो गई। आपने मुझे 10 से 11 कर दिया, तो दिक्कत कहाँ रही? मैं 10 से 11 नहीं, मुझे वापस उसी हाल पे छोड़ दो रतन। मैं, आपने मुझे 10 से 11 किया, लेकिन हाँ मुझे वापस घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे कहाँ जाना है? बस सब तो घर जाने के लिए करना क्या है? आप मुझे उरई से कानपुर ले आए, मुझे कानपुर से उरई जाना। आप मुझे यहाँ घर से कोचिंग ले आए, मुझे कोचिंग से घर। तो से, तो उसके लिए कितना बढ़ाया था? 1। तो कितना कम करें? 1। लेकिन 1 कम कहाँ से? 11 से। तो 100 पे कितना? जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट। हो गया? नोट ना करो। आपने संख्या 3% घटा दी सपोज टू बी, तो 3 बटे कितना? 100 ही आएगा। वहां 10 कट गया था, नहीं कट रहा। तो आपने बड़े आराम से, संख्या अगर 100 थी, तो संख्या को आपने 100 में 3 कम कर दो, वो 97 नहीं लिखो। मुझे घर जाना है, आपने मुझे 100 से 97 किया है, मैं वापस घर जाना चाहती हूँ। तो वापस वहीं लाने के लिए जितना बढ़ाया है उतना घटा दो, जितना घटाया है उतना बढ़ा दो। आपने 3 घटाया था, चुपचाप 3 बढ़ा दो। लेकिन 3 बढ़ेंगे कहाँ से? 99 से। तो 100 पे कितना? जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट। क्या बात पल्ले पड़ गई? आपको बातों बातों कुछ हद तक जवाब मिल गया होगा। आपने संख्या में वृद्धि कर दिखाई कि X% की। X% का तात्पर्य बेटा कितना होगा? X बटे कितना? 100। चीजों को समझना। X/100 का मतलब आपने संख्या कितनी थी? 100। 100 में आपने जोड़ दिया कितना? 100 + x। मैं पहले क्या थी, क्या हो गई? आपने 100 से 100 + x किया है। हमें वापस आकांक्षा घर जाना है, तो घर जाने के लिए कितना बढ़ाया है? x। तो कितना घटाओगे? x। x कम कर दो, कहां से? तो हमारा एरो यहां से यहां को जा रहा है। क्या बात पल्ले पड़ गई? तो 100 प्लस बेटा कैसे? x। यहां से इतना कम कर दो, तो 100 पे कितना? जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट, बस यही लिखा हुआ। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 100x, और नीचे कितना होगा? 100 + x। 100x और 100 प्लस के x को क्या लिखा? परसेंट। ऑप्शन नंबर बी। अब इन्हें कहना पता नहीं क्या पढ़ा रहे, एक बार देख लो फिर ना देखना कभी जिंदगी में, ठीक है? जैसे ये मान लो पूरी लाइन है, हमने यहां से बांट दी, वो छोड़ो, यहाँ बांट दी। अब या 2 है या 4 है, 6 बीघा थी, बढ़ गई। मजा नहीं आ रहा। जैसे थोड़ी और बड़ी कर लें, चुप रहो। जैसे मान लो कोई है, ये 10 बीघा है। मुझे बीघा समझ में आता है बहुत कस के, क्योंकि जमीन ही मुझे लेनी है बस, तो बीघा ही चाहता है। ये 10 बीघा है, और 10 बीघा मान लो मिनी ले गए 3 बीघा ना, मैं ले गया 3 बीघा। मिनी चंट है, कितना ले गए? 7 बीघा। लेकिन देखने वाले करे इंसाफ नहीं हुआ, ये छल हुआ है। लड़की ने भाई को गोली दे दी। तो अब सपोज टू बी, अगर हम एक हिस्सा 1 बीघा बढ़ाना चाहें थोड़ी देर के लिए, 1 बीघा बढ़ाने का मतलब हमें 3 बीघा से अगर 4 बीघा करने हैं, तो 3 बीघा थी, एक बढ़ कितनी हो गई? 4 ही हो गई। तो जितना हम एक बढ़ाएंगे, तो पहले हमारे हिस्सा में पहले क्या बीघा थी? 7 बीघा। भाई जमीन तो पूरी 10 ही है ना भाई। तो अगर 7 बीघा तुम यहाँ जितने कह सकते आओगे, तो पहले हमारे पास कितना था? 7 बीघा। अब बताओ कितनी बची होगी? 6 बीघा। क्या बात पल्ले पड़ गया? तो हम बताओ 7 से कितने हो गए? 6।
अगर तुम जितना बढ़ोगे उसी हिसाब से हम घट जाएंगे। बस आते परसेंटेज मान बेटा कैसे आएगा, अलग। अब इसका हिस्सा समझाता हूं, चुप रहो। ए बी दो निश्चित बिंदु 5 सेंटीमीटर अलग अलग हैं। दिस इज ए बी, ए ओ बी, ये अपना ए है, ये अपना बी है। कह रहा सी नाम का बंदा ए बी पे एक बिंदु है, वो कह रहा ए सी 3 है। अगर ए सी 3 है इसका मतलब मेरे भाई ये मान लो, पूरा कर देता हूं सी, ये कितना है 3, 1 2 3। तो आकांक्षा कभी रास्ते में मिल जाएंगे तो पहचानूं कैसे आपको बेटा? भैया हम है, इट्स मी। कौन आप? और आप लगा के दिखाएंगे चश्मा, भैया हम, पहचान गए आप? तो ये कितना ए और ये कितना बी, ठीक है। अब सवाल बेटा उठता है कि 1 2 3 4 5 है, और ये हमने यहाँ लिख दिया। उसने कहा एसी का मान कितना है 3, तो लिख दिया। ऐसे बना नहीं, आपको जो बना के दिखा रहा हूं। एसी की लंबाई 6% बढ़ गई। अगर एसी की लंबाई 6% बढ़ गई मेरे भाई, तो ये जो एसी पहले यहां पे था, हम इसको थोड़ा और खिसकाना है, तो तुम और खिसकाओगे, तो जितना तुम खिसकोगे उतना हम कम होते चले जाएंगे। बहुत ध्यान से। तो बताओ सीबी की लंबाई कितनी कम हो जाएगी? तो सीबी कम तो हो ही जाएगा। क्या बात पल्ले पड़ गया? प्रत्येक क्लियर है? अब ये समझो बहुत ध्यान से। एसी की लंबाई 6% क्या हो रही? इंक्रीज हो रही। तो 6% इंक्रीज का मतलब है, हाँ हाँ, तो 3 थी, वहीं बढ़ गई 6%, तो 3 का 6%। गलत, ऐसे कहो। तैयार एकदम आपसे, चौकस है। ये 3 आती, 6% बढ़ गई, तो 3 का, सुनो पहले, 3 का 6%, 6 × 18, मतलब 0.18 बढ़ गई। तो अगर जब 0.18 बढ़ गई तो वह कितनी खसक जाए? 0.18। पहले तुम्हारे पास क्या बीघा थी? 3 बीघा। हमारे पास कितना? 2 बीघा। तुम 3 से 0.18 बढ़ गए, हम 2 से 0.18 घट गए, तो कितने घटे होंगे? 0.18। कहाँ से घटे होंगे? 2 से। तो 100 पे कितना? जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट, बिंदिया उड़ा बटे कितना लगा? 100 का कट जाएगा, कितना आएगा? 9। ऐसे नोट ना करिए ताऊ। अगर पूरा पूरा मान लो 5 था, 5 में ये 3 हिस्सा, ये 2 हिस्सा, कर हम बढ़ गए 6%, तो जितना बीघा तो हमारा दाब लोगे उतना हम कम नहीं होते चलेंगे। इसका मतलब हमने 6% बढ़ाया, तो 3 बीघा का 6% मतलब 0.18। ये 1 8 खिसक गया। अगर 1 8 खिसक गया मेरे भाई, हमने आपका एक गुम्मा दाब लिया तो आपका एक गुम्मा दब गया। अगर हमने आपका 0.18 खिसक गए तो आपका 0.18 कम हो गया। बताओ तुम कितना कम हो गए? तो कह रहा 0.18। जितना तुम हमारी तरफ बढ़े आए उतना हम कम हो गए। कितना परसेंट कम हो गए? तो कह रहा भाई हम 0.18 कम हो गए। कहां से? हम 2 बीघा थी, इतनी कम हो गई। 2 पर इतना कम तो 100 पे कितना? तो कितना आएगा? 9%। हम कितना कम हो गए? 9% हो गया। आप समझो इसी को। जमीन तो उतना ही है, अगर तुम चाहे यहां से यहां चाहो यहां से आओ, टोटल वैल्यू तो उतना ही है, टोटल इतना ही है। मुझे पता है कितना है 3, ये कितना है 2। 3 का 6% बढ़ रहा, तो जितना ये बढ़ेगा उतना ये घटेगा। तो तुम कितना घटोगे? पता नहीं कितना घटेंगे। दोनों बातें कैसे होंगी? बराबर। परसेंटेज मान ऊपर नीचे होगा चलेगा, लेकिन जितना तुम बढ़ोगे, जितना तुम्हारे बढ़ने पे जो मान आएगा, उतने हमारे घटने पर भी वही मान आएगा। हम 3 हैं और तुम 2 हो, तो 3 का 6% बढ़ गया, तो 2 का x% घट गया। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9। x का मतलब कितना आएगा? 9। तो अगर तुम 6% बढ़ गए, तुम 9% घट गए। अब तुम बताओ ये पसंद आए कि वो? जो अच्छा लगे नोट कर सकते हैं। चुप रहो यार, ये सवाल बहुत काम के हैं। किसी एग्जाम में डिट्टो वर्ड टू वर्ड अंक टू अंक नहीं बदले जाएंगे, और सीधे पूछ लेगा। अभी तक जो सवाल सिखा रहा हूँ, जब प्रैक्टिस सीटें चलेंगी तो आप महसूस करेंगे ये तो सब रिपीटेड सवाल हैं, ये तो सब आए भाई सवाल हैं।
एक हिस्सा 3, एक हिस्सा 2, ये 3 है, ये 2 है। तो अगर एक 6% बढ़ गया तो जो मान 6% बढ़ने पे आएगा वही मान 2 के x% घटने पे आएगा। ये दोनों बातें कैसे होंगी? बराबर। जो 6% बढ़ने पे आएगा वही x% घटने पे आएगा। x का मतलब कितना आएगा? 9। प्रत्येक क्लियर? वेरी गुड। चलो ये बनाओ। ए नाम का बंदा बी की तुलना में 25% ज्यादा है, तो ये अपना ए, ये अपना क्या होगा? बी। बी कितना ज्यादा है? 25%। एक बटे कितना हुआ? 4। अगर तुम 4 हो तो एक ज्यादा बेटा कितना हो गया? 5। हम ये भी कह सकते हैं, उसने बड़े प्रेम से कहा सी की आय ए, बेटा सी की आय ए और बी की आय से बताओ कुछ कम है, तो यहीं लिखो बेटा सी। एक बार में सीखना जो सिखाऊं। ए की आय 5 हिस्सा, बी की आय 4 हिस्सा, दीपा 5 4 कितना हो? 9। इस ये 9 ये योग हो गया। इस योग से कितना कम है? 65% कम है। अगर 65% होता तो 9 का 65% निकाल दे, योग का 65%। अगर कुछ कम ज्यादा करता है, 1% कम है तो 9 का 99, 2% कम है तो 9 का 98, 1% ज्यादा है तो 9 का 101। वो कितना परसेंट कम है? 65%। 65% कम है मतलब कितना हो गया? कितना? 35। अगर ए का मतलब 5 हिस्सा, बी का मतलब 4 हिस्सा, 5 4 9, तो योग कितना हो गया? 9 हिस्सा। और जो सी है ना, इस योग का योग से 65% कम होने का मतलब 35% होना। क्या बात पल्ले पड़ गया? इसका मतलब क्या होगा? 9 का 35% कितना होता है? 7/20। कितना होता है? 7/20। इसका मतलब कोई बंदा कहेगा ये कितना लिखा? 5 हिस्सा है, कितना लिखा? 4 हिस्सा, कितना लिखा? पूरा 9 इंटू कितना लिखा? 7/20। आपको बेहतर पता है तंग क्या कर रहा है? 20। अगर तंग कर रहा है बेटा 20 तो गुणा करो बेटा काय का? 20 का यहाँ, गुणा करो बेटा काय का? 20 का यहाँ, गुणा करो बेटा 20 का यहाँ। क्या धाना कट जाएगा? तो 20 एकम 20 और 20 कितना? 100। और 20 एकम 20 बिचो कितना? 80। और कितना? 9 7 कितना होगा? 63। चीजों को सीखना बेटा। ए का मतलब 100 हिस्सा, बी का मतलब 80। ए का मतलब 100 हिस्सा, बी का मतलब 80, और सी, हाँ जी, और सी का मतलब बेटा कितना आएगा? 63। ये आएगा 63। ए का मतलब 100 हिस्सा, बी का मतलब 80, सी का मतलब 63। क्या चाहता है? सी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? सी की आय ए से कितना कम है? सी बेटा कितना है? 63। ये कितना है? 100। तो कितना कम है? 37। तो 37 कम है कहां से? 100 पे। तो 100 पे कितना? जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट, 36%। भूलना नहीं बेटा। ए की आय बी की तुलना में 40% ज्यादा है, तो ये अपना ए और ये अपना बी। 40% ज्यादा का मतलब, अरे भाई सीधे कहो, 40% 2/5। 40% का मतलब 2/5 होता है। अगर तुम बेटा 5 हो तो 2 ज्यादा कितना होगा? 7। अगर कोई कहे सर मैं सर के तरीके नहीं सीखूंगा, तो एग्जाम निकालने के लिए आपको तरीके सीखने ही पड़ेंगे। इट इज मैंडेटरी टू लर्न देम। सही है? अगर आपके तरीके से जल्दी उत्तर आया तो आपका अच्छा, मेरे से तो जो अच्छा हो उसे पकड़ लेना बस। ये नहीं कि सब तरीके मेरे अच्छे हैं, नॉट एट ऑल। ए का मतलब 7 हिस्सा, बी का मतलब कितना? 5 हिस्सा। ए ने अपनी आय में बताओ 25% वृद्धि कर दी लड़के लोग, और बी ने अपनी आय में कितनी बढ़ दी? 40% वृद्धि। चीजों को समझना। तो उनके ए और बी के संयुक्त आय में कितनी वृद्धि? वो बात की बात। दिक्कत बहुत भयंकर वाली आ रही, बताओ का? मैं बताता हूं। दिक्कत ये आ रही कि ए बढ़ाना चाहता 25%। यार लालू, तुम कमा रहे 4, कमा कितना रहे? 4। और 4 का तुम 25% मतलब 1/4। तो तुम बताओ दीपा, क्या 4 से पहले 7 कटेगा? तो पहले ऐसी व्यवस्था करो कि 4 से कट जाए। बड़े प्यार से व्यवस्था हो जाएगी। आंधे हो धड़ाक से। 4 एकम 4 4 7 28, 4 एकम 4 4 5 20। क्या बात पल्ले पड़ गई? अब ए का मतलब 28, बी का मतलब कितना? 20। एक बार में ही समझना लड़के लोग। अगर ए कमा रहा 28 रुपया, चुप रहो,
और ए कितना बढ़ाना चाहता है? 25%। 25% का मतलब मोहतरमा कितना? 1/4। तो 4 एकम 4 और 4 7 28, तो 7 बढ़ाना चाहता है। 28 रुपया में अगर 7 बढ़ेगा तो कितना होगा? 35। क्या बात पल्ले पड़ गई? इस चीज के लिए आपने 3 लाइन भरी, 1 लाइन और 2 लाइन और 3 हो गई। एक बार बताओ, अगर हम ऐसे कहें कि फिलहाल मेरी आय 28% है, 28 है, और 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। अभी सीख जाओ, 25% बढ़ाने का मतलब 1/4, मतलब 4 में 1 बढ़ाना, कितना करना? 5। 25% बढ़ाने का मतलब 4 में 1 बढ़ाना, 4 में 1 बढ़ाना। 4 एकम 4, 4 7 28, 7 5 35। क्या बात पल्ले पड़ गया? हमें इससे ज्यादा वो उस पर काम करना है। तो हम जान गए कि आपकी आय 28 थी, अब आपकी आय कितनी होगी? 35, एक बार में। अब बात करें बी से। देखो बी खुश है कि और डोज मांग रहा। बी अपनी आय को कितना बढ़ाना चाहता है? 40%। बेटा बी की आय है कितनी? 20। 20 का 40%, मुझे बेहतर पता है 40% का मतलब कितना होता है? 2/5। कितना होता है? 2/5। तो 40%, तो 40 बटे कितना होगा? 100, और 2 बटे कितना होगा? 5। देखो कमाता कितना है? 20। 20 में रुपए बढ़ाना है, तो 20 का 2/5 बढ़ाना है। 5 में 2 बढ़ाना है, तो 5 से कितना करना है? 7। तो 5 एका 5, 5 चौके 20 और 7 चौके 28, 28 करना। चुप रहो, पड़ गया? अगर दोनों की संयुक्त आय देखी जाए, एक जमाने पे मैं कमाता था 28, तुम कमाते थे 20, मतलब अपन कमाते थे 48। आज मैं कमाता हूं 35 और तुम कमाते 28, जोड़ो कितना होगा? अब हो गया 63। क्या बात पल्ले पड़ गई? कह रहा अपने संयुक्त आय में कितनी वृद्धि हो गई? ए और बी की आय एक जमाने में कितनी थी? 48, अब कितनी हो गई? 63। तो कितनी बढ़ गई? कितना? 15। 15 की वृद्धि हो गई। कमी या वृद्धि हमेशा कौन सी वैल्यू से? पुरानी वाली वैल्यू। और पुरानी वैल्यू बेटे कितनी है? 48। 15 की वृद्धि 48 पे, तो 100 पे कितना? जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट का। काटूं क्या? 4 एकम 4 बेटा कितना? 12 चौके 48। 4 एकम 4 कितना आएगा? 25 चौके 100। 3 एकम 3, 3 चौके 12। 3 एकम 3, 3 5 15। 25 पंचे 125। 125 4 का भाग 31। 31.25। नोट दैट। चलो सीधे चलो। ये तो कल बनाया है ना? कोई छात्र किसी संख्या को, ए भाई जा देख के चलो, ऐसा करने को कहा था, अगर तुम ऐसा ऐसा करते तो सही होता, लेकिन तुम्हें जो बता दे आप करते कहाँ हैं? गलत कर दिया। एनी प्रॉब्लम? ऐसे केस में देखो, बात अगर किसी बात अगर किसी ओरिजिनल नंबर तक पहुंचना, अभी सीख लो। बात अगर किसी ओरिजिनल नंबर तक पहुंचना हो, सपोज टू भी, तो संख्या मान लो, एक ऐसी संख्या मान लो 16 12 से कट जाए, 48। तो 16 तिया 48, कितना आएगा? कटेगा क्या? अगर सब कुछ सही करते तो उत्तर कितना आता? 33। और सब कुछ गलत किया तो उत्तर कितना आएगा? 28। तो कुछ कम आ गया। कितना कम? क्योंकि मुझे भाई 5 कम आया चाहे ज्यादा, तेरे भाई को राइट आंसर पता है। 33 आया तो पता हो, 33 से कम आया गलत, ज्यादा आया गलत, 29 गलत, 37 गलत, सब गलत। तो सही कौन है? 33। मुझे पता सही आंसर 33 है, बस। इसी से कम होगा चाहे ज्यादा, तो कितना कम है? 5। कहां से? तो 100 पे कितना? जब जब घोड़ा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट, कटेगा क्या? बड़े प्यार से कितना कर लो? 500 बटे कितना होगा? 33, लगा लो ऑप्शन। 15.15, 15.15। चलूं? इसको बनाओ, चिट्ट पिट्ट वालो, इस पे काम करो। जब आप 11th क्लास में थे, 11th में थे, नहीं 10th में भी थे, तब भी
प्रोपोर्शनल आता था। एक नाम आता था समानुपाती, जब आज से कुछ महीने पहले थे, ठीक है। सुनता नहीं है। इसे कहते हैं अपन अपन दोस्त, मेरी भाषा में। अपन अपन दोस्त का तो ये गहरी मित्रता है। एक बढ़ा तो हमू बढ़ेंगे, तुम गए तो हमू बढ़ेंगे। इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब हो गया मेरे भाई कि जैसे कहे कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो अगर ए बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा। जैसे आमदनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू खर्चा, आमदनी बढ़ेगा तो खर्चा। ये तो कोई महामूर्ख कहेगा नहीं आमदनी बढ़ेगी खर्चा घटेगा, नहीं। सही है। और क्या, कोई भी चीज कह सकते हो मेरे भाई। सही देखा मैंने। जितना बढ़ता जाएगा उतने तबाह होने के चांस। सब पे काम करता है, कुछ पे काम करता है, समझ में आ गया। नहीं कहें कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे और औरत का हाथ है, तो हर अनसक्सेसफुल के पीछे भी। और ये तो पता होगा सक्सेसफुल से ज्यादा क्या था। यहाँ देखो, सही है तो बातों में ना आया करो। पिक्चर, वो पिक्चरें अच्छी हैं, यहाँ देखो। सही है। एक आता है व्युत्क्रमानुपाती, इसे कहते हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इसका मतलब जिस रेशो में ये बढ़ेगा उसी रेशो वो बढ़ेगा। लाइव समझाता हूं। जैसी चाल, जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ा था टाइम एंड वर्क, वहां मैं कहता था जैसी क्षमता और वैसे ही काम हो, जैसा काम, याद आया। तो वहां कह सकते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसी क्षमता होगी वैसे ही काम होगा, मतलब जो रेशो क्षमता का होगा वही काय का, काम का, और जो काम का वही काय का दाम। अब उल्टा कहो। अब जैसी क्षमता होगा उल्टा समय कर दो, तो क्षमता को उल्टा समय, समय को उल्टा क्षमता। तो ऐसे कहो कि अगर किसी की क्षमता ज्यादा है तो समय क्या लगेगा, काम। ओहो, तो जो रेशियो इनका होगा उसके उल्टा, जब आप उल्टा कहते हो उसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम प्लस अनुपाती, व्युत्क्रम अनुपाती। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई। इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तकरीब पलवा जैसा हो गया। जैसे एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, याद रहेगा। वो ऊपर ये नीचे, वो ऊपर ये नीचे। क्या बात पल्ले पड़ गई। जैसे घर में बच्चे पापा से डरते हैं तो पापा छत पे, बच्चा नीचे, बच्चा नीचे। तो ऐसा उल्टा हो जाता है। ये वो यहाँ, वो दूर भागना चाहता है। हो गया। ये स्कूल के प्रिंसिपल साहब और अपन लोग बहुत, अगर वो इस घर से खत्म, चुप रहो। यहाँ कौन सा प्रोपोर्शन है, संभाल जान गए। इसका मतलब है कि जिस रेशो में, सुन तो लो, जिस रेशो में एक्स बढ़ेगा उसी के उल्टे रेशो में वाई, क्या प्यारी समझ गई। बकवास सवाल। एक्स का मान 37.5% बढ़ गया, तो एक्स का मान 37.5% का मतलब कोई बताए कितना होता, 3/8। क्या ये बात पल्ले पड़ गई। बताया है 1/8 का मतलब 12.5, 3/8 का मतलब 37.5, 5/8 का मतलब 67, ना 65, और 7/8 का मतलब 87.5। यहां लिख देता हूं ना। 1/8 का मतलब होता 12.5%, कुछ याद आया। और 3/8 का मतलब 37.5, और 5/8 का मतलब 62.5, और 7/8 कितना हो, 87.5। भूलना नहीं। अंजलि भाई लॉजिक क्लियर है कि मैं भूल जाऊं, हो नहीं सकता, तुम भूल जाओ। यस। तो 3/8, आपने 8 से बेटा कितना कर दिया, 11।
8 में 3 बढ़ा के 11। इस रेशियो में x का मान बढ़ा है, लेकिन मुझे पता है भाई दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, पूरा पश्चिम। अगर वो बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, घटेगा। अगर वो 8 से 11 हुआ है तो ये 11 से क्या हो जाएगा, 8। ये बता रहा x का, ये बता रहा y का। अगर x होगा 8 से 11 तो y होगा 11 से 8। यार y में क्या परिवर्तन, अगर तुम 8 से 11 तो हम 11 से 8, कितने काम, 3 काम, लेकिन कहाँ से 11। 100 पे कितना, जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट, कितना आएगा, ये आएगा शायद 27.77 आएगा, 27। फिर तक क्लियर, ये अपना करना, कल फिर आना।